वंदे मातरम भैया बहनों। अपने मस्तिष्क चल रहा था। मस्तिष्क में आज अपना दूसरा टॉपिक चलेगा। अपन ने मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ा। मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग बताए थे मैंने, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तीन भाग थे अपने, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आज परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये दूसरा है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, दूसरा गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो, मस्तिष्क से कपाल तंत्रिका एवं मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से तो कौन सी निकलती है? कपाल तंत्रिका। कपाल तंत्रिका ये तो निकलती है कहाँ से? मस्तिष्क से। मस्तिष्क, ठीक है। और मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं ये निकलती है अपने मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु, ठीक है। कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं बाहर निकलकर एक समूह बनाती है, जिसे अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या तो कितनी होती है? 12 जोड़ी। ठीक है। और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। 12 जोड़ी तो पाई जाती है कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी पाई जाती है मेरु तंत्रिकाएं। यह तंत्र दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बांट देते हैं इसको? तंत्र दो भागों में बट गया फिर। ठीक है। कौन सा तंत्र? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने। पहला तो है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा इसका भाग है अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दो भाग हो गए, एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दो भागों में से विभाजित कर दिया है अपन ने। ठीक है। अब पहला पढ़ेंगे अपन इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है पहला कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र यह है हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? ऐच्छिक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक क्रियाओं का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है तथा बाहरी उत्तेजनाओं को नियंत्रित किया जाता है। किसको? बाहरी उत्तेजनाओं को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। बाहरी उत्तेजनाओं को नियंत्रित किया जाता है और इसके अलावा मांसपेशियों के कार्य को पूरा करता है। जो मांसपेशियां होती हैं हमारी, उनके कार्य को, पेशियों के कार्य को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो तीन हो गए। एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बाहरी उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा अपना आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता है। किसको करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होगी? हृदय की धड़कन होगी, फेफड़े की गति होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावी पदार्थ हो गए। ये सब किस में आते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं में, जिन पे अपनी इच्छा निर्भर नहीं करती है। वो क्या कहलाती? अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है अनुकंपी
तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये पहला वाला। और दूसरा आता है इसमें परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दो भाग हो गए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो दो भाग में बांट दिया किसको, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, अब परानुकंपी तंत्र जो होता है, ठीक है, ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। जैसे मान ली अचानक कोई चीज होने वाली जिसके लिए अपन क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो वो सतर्क की क्रियाएं किसके द्वारा होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। या अपन उत्तेजित हो जाएं, आपको कोई डांट देता है, आप क्रोध अवस्था में आ जाते हैं, तो उत्तेजना उत्पन्न, वो भी किसके द्वारा होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। इसके साथ ही आपातकाल परिस्थितियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी देता है। जैसे अचानक आपके सामने मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई दूसरी कार आ गई, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाती है, आपके शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा बढ़ जाती है, हृदय की गति तेज हो जाती है, श्वास गति तेज हो जाती है। उसके लिए भी कौन उत्तरदायी होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होता है। दूसरा आता है अपने परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र शारीरिक ऊर्जा का क्या करता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है शरीर की ऊर्जा को। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आंख की पुतली का सिकुड़ना, लार एवं पाचक रसों का स्त्रावण भी इसके द्वारा किया जाता है। एक तो लार और एक पाचन रस, ठीक है, इनका भी स्त्राव किसके द्वारा होता है, परानुकंपी द्वारा। और आंख की पुतली का क्या, सिकुड़ना, आंख की पुतली का सिकुड़ना, ठीक है, आंख की पुतली का सिकुड़ना भी परानुकंपी द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ये सारी चीजें परानुकंपी द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक आता है भैया बहनों, इसमें न्यूरॉन। न्यूरॉन आप जानते हो, न्यूरॉन किसे कहते हैं, तो न्यूरॉन का चित्र देखिए, ये है अपने न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, ये न्यूरॉन का चित्र है। ठीक है भैया बहनों, इसे अपन क्या बोलते हैं, अपन तंत्रिका कोशिका, आपने पढ़ा है 9th में, तंत्रिका कोशिका, इसे क्या कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहलाती है। ठीक है भैया बहनों, क्या कहलाती है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ये शरीर में उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करती है। उद्दीपन का मतलब आप समझते हो, उद्दीपनों का मतलब होता है संकेत, संकेत, या अपने इसको बोलते हैं आवेग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवेग और संकेत, दोनों इनको क्या है, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करती है। और हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की मात्रा में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और आपस में ये एक दूसरे को जुड़े होते हैं, तो इनसे क्या हो गया, आपस में अंग भी आपस में जुड़े होते हैं, या अपन ये कहें कि ये अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य भी करते हैं। न्यूरॉन्स का कार्य होता है अंगों को आपस में जोड़े रखना। ठीक है भैया बहनों, अब फिर इसके 3 भाग हैं। ये जो पहला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग, इसको अपन भाग को बोलते हैं कोशिका काय। क्या कहा जाता है, कोशिका काय। ठीक है, ये जो बीच का भाग दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, इसको अपन बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं इसे, तंत्रिकाक्ष। और ये जो दिख रहे हैं डंडे, इसे बोलते हैं अपने द्रुमक्ष, द्रुमक्षय।
द्रुमाक्ष बोलते हैं भैया बहनों। क्या बोलते हैं इसे? द्रुमाक्ष। तीन भाग हुए, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 भागों में विभक्त हो गया। कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष, 3 भाग हो गए इसके। किसके? तंत्रिका कोशिका के। ठीक है, पहला कोशिका काय, इसे अपन साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साइटोन। साइटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? साइटोन भी कहा जाता है। इसे साइटोन भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये जो साइटोन हो गया, इसमें एक केंद्रक दिख रहा है आपको, ये बीच वाला, ये केंद्रक ये द्रव्य बना देता है, जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, और उन छोटी छोटी कोशिकाओं का मतलब इस कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो इसको एक तो साइटोन कहा जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। ये अपना हो गया कोशिका काय। इसके बाद में दूसरा भाग आता है द्रुमाक्ष। दूसरा कौन सा आता है? द्रुमाक्ष। इसे डेंड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्रोन। ड्रोन, डेंड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया उसको? डेंड्रोन भी कहा जाता है। कोशिका काय से धागे नुमा तंतु निकले होते हैं। दिख रहे हैं आपको? कोशिका काय से धागे नुमा तंतु निकले रहते हैं, इन्हें अपन द्रुमाक्ष कहते हैं। यह क्या करते हैं? उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य, यानी संकेतों को क्या करते हैं? संकेतों को ग्रहण करते हैं। कहाँ से? अंगों से। अंगों से संकेतों को ये ग्रहण करते हैं, यहाँ से कोशिका काय में भेजते हैं, कोशिका काय से फिर तंत्राक्ष तक, और फिर ये तंत्राक्ष किससे जुड़ते हैं? मस्तिष्क से जुड़ते हैं, मस्तिष्क में चले जाते हैं। ठीक है, तीसरा इसका है तंत्रिकाक्ष। इसे अपन एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन क्या कहते हैं? इसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एक्सोन। ये एक बेलनाकार प्रवर्धक है। दिख रहा है आपने बेलन की आकृति के जैसे एक प्रवर्धक है, जो कोशिका काय के एक भाग से प्रारंभ होकर धागे नुमा शाखाएं बनाता है। एक भाग से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी और चौथी, और फिर आगे अंत में संरचना निकलती है। इसकी प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया बहनों? ये जो पाए जाते हैं सिनेप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिनेप्टिक नोब, पूरा नाम है इनका सिनेप्टिक। इन्हें अपन सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इनमें सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें ग्लाइसिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो तंत्रिका उद्दीपनों को आगे की ओर भेजने का कार्य करता है। एक न्यूरॉन के द्रुमाक्ष से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष आपस में एक स्थान पर जुड़े होते हैं, जिसे सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे जो जुड़ा हुआ भाग पाया बताया ना, उसको कहा जाता है सिनेप्स। ये अपना हो गया तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में आता है तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि देखिए, कई तंत्रिकाएं आपस में मिलकर एक श्रृंखला बनती है। ऐसी बहुत सारी तंत्रिकाएं अपने शरीर में पाई जाती है, आपस में जुड़ी होती है और जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ती है। ठीक है, संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती है? संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी जो तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं अंगों से प्राप्त उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, तथा न्यूरॉन इसे विद्युत रासायनिक संकेतों में या आवेशों में बदल देते हैं। ये आवेश और आगे बढ़ते हैं। जब ये द्रुमार्ग से तंत्रिकाक्ष तक पहुंचते हैं तो कमजोर पड़ जाती हैं। इस द्रुमार्ग से कहाँ पहुंचने? यहाँ तक पहुंचते हैं, यानी पूरा ये यहाँ से घूम के आएगा, तो इस समय क्या पड़ जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। तब न्यूरोट्रांसमीटर इसे शक्तिशाली बनाकर आगे की ओर भेजता है, और इस प्रकार मांसपेशियां एवं ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, और ये आवेश हमारे कहाँ तक पहुँचते हैं?
तंत्रिका से मस्तिष्क, और मस्तिष्क से जो आदेश मिलते हैं वहाँ से ये वापस हमारे अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि कहलाती है। ठीक है भैया बहनों, तो इस चित्र का बनाने का प्रयास करें। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का क्या कार्य होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य है आवेशों को, गति को बढ़ाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।